हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। हम ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के हित में। सरकार की ये कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो और इस योजना की बात। इससे पहले भी आपने कई बार देखा, मगर हम आग्रह करना चाहते हैं कि मन की बात सुने, प्रधानमंत्री के अहंकार को त्यागे। कृषि कानूनों के मसले में भी आपने देखा कि अंततः उन्होंने मांग को मानना पड़ा किस देश के किसान की, लेकिन 700 घरों के चिराग बुझने के बाद 700 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वहां भी यही हुआ था कि ना तो वही केस अग्निपथ में हुआ, ना संसद को विश्वास में लिया गया, ना स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय की जो बनी हुई है संसदीय स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, उसमें कोई चर्चा की गई, ना कोई व्यापक देश में इस बात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मैं जो 3-4 बिंदु शुरू में कहे थे, हम इनको इसकी मांग हम वापस लेने की क्यों कर रहे हैं, उन 3-4 बिंदुओं पे एक एक करके मैं आना चाहता। सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की फौज को कमजोर नहीं होने देती। ये राष्ट्र की सुरक्षा में नहीं, कोई भी ऐसा कदम जिससे देश की फौज अगर कमजोर होती दिखाई देगी, ऐसे कदम का हम डट के विरोध करेंगे। ये ऐसी पार्टी है, सत्ता दल, जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट तो अर्जित करना जानती है, लेकिन उस नौजवान जो छोटे गांव कस्बे में सुबह 4 बजे निकल जाता है घर से, रेस लगाने के लिए, घर बैठक करने के लिए, प्रैक्टिस करके तैयार फौज की भर्ती के लिए, उसके मन में जो देशभक्ति का जज्बा है, उस देशभक्ति के जज्बे को समझ नहीं पाता। इस योजना से उस नौजवान के देशभक्ति के उस जज्बे का भी इस सरकार ने बहुत बड़ा अपमान किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, वो देश की सेवा के लिए फौजी बनने जाना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अग्निवीर बनना नहीं जाना है। हम कह रहे हैं कि देश की फौज कमजोर होगी इससे, ये केवल हम ही नहीं कह रहे, बहुत से रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता बहुत से हमारे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, आप ऐसी योजना लेके आए हैं जिस योजना के आधार पर धीरे धीरे हमारी फौज की संख्या कम होगी। आज के दिन 50 से 80 हजार हर साल भर्ती है। इस योजना के अनुसार 45 से 50 हजार के तक, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मान के चलिए, मगर इन अग्निवीर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। उनमें से 1/4 यानी कि 12,000 सैनिकों को पक्की नौकरी मिलेगी। अगर ये योजना 15 साल तक चली तो कहीं ना कहीं हमारी जो आज 14 लाख हमारी सैन्य बलों की संख्या है, वो संख्या बल घटकर 6 लाख हो जाए। 4 साल में आखिरी के 1-1.5 साल, वो 4 साल के बाद क्या करेगा इस बारे में सोचेगा। आप लोगों ने भी जर्नलिज्म पढ़ा होगा, किसी ने स्नातक किया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग करी होगी, 3 साल का कोर्स है तो 4 साल का कोर्स। आखिरी साल अब याद करें अपना, यहाँ तो 10वीं के बाद जा रहे हैं, पर 12वीं के बाद भी अगर आप आखिरी साल याद करें तो आप ये सोचते थे कि इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, आगे नौकरी कहाँ तलाशेंगे। वो अपने भविष्य को लेकर आखिरी साल में तो 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, और आखिर का 1-1.5 साल इस असुरक्षा में कि आगे क्या करूंगा, फौज में रिटेन होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
ऐसे में जिस देश का फौजी ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करे अपने भविष्य को लेकर, वो कैसे सुरक्षा कर पाएगा फौज? इसलिए